चैप्टर 42 की शुरुआत होती है। मलीसा भीड़ में जेक को देखती है। उसके हाथ में एक कैमरा था और वो चुपके चुपके यूरी की फोटोज ले रहा था। मलीसा उसे देखकर चिल्लाती है, कहती है वो क्रेजी स्टॉकर अब ये गलत फोटोज ले रहा है। नीने उसे कंफ्यूजन के साथ देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मलीसा अपना सर टेबल पर पटकती है और ऐसा करते हुए योना उसे देख रही थी। फिर योना कहती है, माय लेडी, अगर आपको पेट साफ होने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपके लिए डॉक्टर बुला लेती हूँ। मलीसा कहती है, वो बात नहीं है। फिर योना कहती है, मिस्टर नी भी कल से नॉन स्टॉप करा रहे हैं, क्या आप श्योर हैं कि आप दोनों की तबीयत खराब नहीं हुई है? फेस्टिवल में इतना सारा फालतू जंक फूड जो आपने खाया था। फिर मलीसा कहती है, नी भी। मलीसा अपने मन में सोचती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? सोचा जाए तो फायरवर्क्स के टाइम वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसी वक्त मेरी नजर उस चेक पर पड़ गई और मेरा ध्यान भटक गया। हाँ, सही कहा। मलीसा क्लसकर अपने दांत पीसती है और सोचती है, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये चेक ही है। मैंने ऐन तक काम तमाम कर दिया है और अब मेरा इकलौता भाई भी यही सब कर रहा है। मुझे पता था कि वो यूरी की हिफाजत करने के बहाने उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये सोचना कि वो उसके पीछे पीछे उस फेस्टिवल तक चला गया जहाँ वो किसी और आदमी के साथ गई है और वहाँ जाकर उसको स्टॉक कर रहा है। और सबसे बुरी बात, यूरी की बिना इजाजत के उसकी फोटोज लेना, ये कितना बड़ा क्रीप है। और ये ऐसा कब से बन गया? क्या ये ओरिजिनल स्टोरी में भी इतना ही बुरा था? इस बंदे से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने उसे स्पॉट पर पकड़ने की कोशिश भी की तो वो एक ही पल में गायब हो जाएगा। आफ्टर ऑल स्टेल्थ ही उसका प्रोफेशन है। इसका मतलब मुझे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। अगर मैंने उसे अच्छे से सबक नहीं सिखाया और उसे खुद स्टॉकिंग छोड़ने पर मजबूर नहीं किया तो यूरी की प्राइवेसी हमेशा खतरे में रहेगी। फिर मेलिसा कैलेंडर पर हाथ रखकर कहती है, मैंने ये तरीका यूज करने का नहीं सोचा था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर मेलिसा योना से कहती है, हंटिंग टूर्नामेंट आने वाला है योना। योना कहती है, यस माय लेडी। मेलिसा कहती है, मेरे लिए कुछ स्टेशनरी लेकर आओ। योना कहती है, क्या ये फिर से आपकी एंगेजमेंट के बारे में है? फिर मेलिसा कहती है, कम से कम अपनी नफरत छुपाने की कोशिश तो किया करो। ठीक है, चिंता मत करो, वो बात नहीं है। मेरा मन बस कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करने का है और थोड़ी सी शॉपिंग भी। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, अब वक्त आ गया है कि शिकारी का ही शिकार किया जाए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नीने सफाई करते करते अपना सर विंडो पर पटकता है और फिर उसे ऐसा करते हुए खानी देख लेती है और कहती है, मिस्टर नीने, क्या कुछ हुआ है? नीने स्माइल कर कर कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हाने अपने मन में सोचती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। इन्हें तो इतना खुश होना चाहिए कि ये लेडी मेलिसा के साथ फेस्टिवल गए थे, फिर ये मॉक क्यों कर रहे हैं? मुझे सुनकर इतनी जलन हो रही थी। नीने बहुत सैड दिख रहा था। फिर हाने एकदम से खुश होते हुए कहती है, कम ऑन, पक्का कुछ चल रहा है। आप तो कुछ दिन पहले लेडी मेलिसा के साथ फेस्टिवल में गए थे, फिर आप इतनी सैड क्यों हो? नीने हंसते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ ऐसा कुछ नहीं चल रहा। फिर एकदम से हानि के दिमाग में कुछ आता है। फिर हानि कहती है, मिस्टर नीने। फिर नीने कहता है, प्लीज मुझे बस नीने बोलिए मिस हानि। फिर हानि कहती है, ओ ओके, तो फिर नीने, मुझे माफ करना अगर मैं गलत हूँ, लेकिन क्या कहीं लेडी मेलिसा ने आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? एकदम से नीने को ये सुनकर जोर से खांसी आने लगती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। हानि कहती है, आई एम सॉरी, मैं शायद ज्यादा ही साफ साफ बोल गई, है ना? फिर नीने खांसते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या मतलब है? मैं एकदम से हानि कहती है, आपको इनकार करने की जरूरत नहीं है, लगता है मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एकदम से नीने कहता है, नहीं, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ था, तो इसका मतलब आप सच में लेडी मेलिसा को पसंद करते हो। फिर नीने शर्माकर अपना मुंह फेर लेता है। हानि कहती है, बदकिस्मती से उनका तो पहले से ही फियांसे है। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप बहुत अच्छे हो नीने, पर क्या आपको नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस आपका राइवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? फिर नीने कुछ हल्के से कहता है। हानि कहती है, क्या? एकदम से नीनी कहता है, वो इंसान मेरा राइवल नहीं है। ये कहते हुए वो उठने लगता है। कहता है, लेडी मेलिसा वैसे भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और अगर वो किसी और को पसंद भी करती हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी लेडी मुझे अपने आप से दूर नहीं करती, मैं एंड तक उनके साथ रहूंगा। मैं लेडी मेलिसा का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मुझ पर कोई जिम्मेदारी है। इसी वजह से मैं उनके अफेक्शन के लिए किसी से कम्पीट नहीं कर सकता। हानि बड़ी गौर से नीने की बात सुन रही थी और फिर अपने मन में सोचती है, मैं भी लेडी मेलिसा की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अगर मुझे उनसे प्यार होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये कह पाती। फिर नीने कहता है, मैंने इस कमरे की सफाई खत्म कर दी है, तो अब मैं चलता हूँ। हानि कहती है, ओह श्योर। हानि अपने मन में सोचती है, लेकिन अगर वो सच में ऐसा ही सोचते हैं तो फिर वो इतना उदास क्यों है? नीने गेट खोलता है और जाते जाते हानि से कहता है, एक बात और, मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया था, मेरा कन्फेशन फेल हो गया था। फिर वो गेट बंद कर चला जाता है और वहाँ पर हानि इसी तरह से साइलेंस के साथ में खड़ी रह जाती है।
फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कॉर्पोरेट मेंशन के बाहर हवा से पेड़ों की पत्तियां झड़ रही थी और फिर मेलिसा कहती है टाइम बीत गया है और अब हम ऑटम में आ चुके हैं। हवा में काफी ठंडक है। एकदम से नीने और यूरी दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। नीने अपना कोट उतारता है और यूरी जल्दी से बुक में कुछ देखने लगती है। मेलिसा चीख कर कहती है मैंने तुम्हें मेरे लिए कोट उतारने को नहीं कहा था नीने, और मिस यूरी आपको मुझे मैजिक से गर्म करने की जरूरत नहीं है। मेलिसा अपने मन में सोचती है मैं इन कंसिडरेट लोगों का क्या करूं। इस रफ्तार से ये शायद मुझे बिना किसी सवाल के उधार पैसे देने की कोशिश करेंगे, जैसे ये बंदा। फिर यूरी मेलिसा से कहती है आपको स्पेशल ट्रेनिंग शुरू किए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। मुझे लगता है कि आप सही वक्त पर तैयार हो जाओगी, क्योंकि हंटिंग टूर्नामेंट अगले हफ्ते ही है। मेलिसा यूरी से कहती है मिस यूरी आप ही हाउस एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ होंगी ना। यूरी कहती है हाँ, मेरी फैमिली के बाकी सॉर्सरर्स ऑफेंसिव मैजिक में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इसीलिए वो हिस्सा नहीं ले सकती। मेरी स्पेशलिटी हीलिंग मैजिक है। आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, पर अगर लगी तो आप मेरे पास आ जाना। मेलिसा अपना सर हाँ में हिलाती है। मेलिसा अपने मन में सोचती है अगला हफ्ता आ रहा है, रॉयल फैमिली द्वारा होस्टेड हंटिंग टूर्नामेंट। रूल के मुताबिक हर नोबल हाउस से एक इंसान पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इसका मतलब वो मेल लीड्स वहाँ होंगे जो कि मक्खियों की तरह भिन भिना रहे होंगे। मैं भी कम्पीट करूंगी। यूरी कहती है हाँ, आप लेडी मेलिसा, पर हिज ग्रेस और लॉर्ड जेक का क्या। फिर मेलिसा कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, जब तक वो फैमिली की मेंबर्स हैं। पर मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मेरा वहाँ होना जरूरी है। मेरे गोल्स को पूरा करने का बस यही एक रास्ता है। उसी बात पर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आप दोनों की पावर्स की फिर से जरूरत पड़ेगी।